गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप 8। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 लाइट। सो व्हाट इज़ लाइट? The world is largely known to the senses. The sense of sight is one of the most important sense. Through it we see mountains, trees, plants, chairs, people and other things. So light जो है वो कैसे विजिबल होती है हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ आइज़। तो यहाँ सेंसेस की बात की है। तो सेंस जो साइट, द सेंस ऑफ साइट, देखने की जो सेंस है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है। सो लाइट हमें कैसे विजिबल होती है विद द हेल्प ऑफ आइज़। देन यहाँ पे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। After striking the mirror, the ray of light is reflected in another direction. The light ray which strikes any surface is called incident ray, and the ray that comes from the surface after reflection is called reflected ray. जैसे हम मान लो मिरर है और मिरर में जो है वो टॉर्च लाइट जो है वो स्ट्राइक करते हैं। सो जो इंसिडेंट होती है रे, लाइट जो मिरर के ऊपर गिरती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, एंड देन वो रिफ्लेक्टेड बैक जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ड्रॉ लाइन्स शोइंग द पोजीशंस। Draw lines showing the position of plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friend. Remove the mirror and the comb. Draw a line marking an angle of 90 degree to the line representing the mirror at the point where the incident ray strikes the mirror. This line is known as the normal. अब हमने incident ray की बात की, देन हमने बात की रिफ्लेक्टेड रे की, देन एक और रे होती है नॉर्मल रे। यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ से इंसिडेंट करी जिस एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई के साथ, और जब वो बैक गई तो वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल आर के साथ। देन उसके बीच में 90 डिग्री के एंगल में एक रे होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। The angle between the normal and incident ray is called the angle of incidence, and the angle between the normal and reflected ray is called the reflection, angle of reflection. So दो एंगल्स होते हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सो जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे के बीच में उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सो नेक्स्ट आता है सेकेंड लॉ आता है द इंसिडेंस रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो तीनों ही कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, सेम लाइन में क्या करेंगी, लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है लेटरल इन्वर्जन। We may recall that in an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as the lateral inversion. अब यहाँ पे बोला है lateral inversion वो होती है जब भी हम मिरर में किसी चीज़ को देखते हैं, जो राइट में है वो हमें लेफ्ट में लगती है और जो लेफ्ट में है वो राइट में लगती है, उसको हम बोलते हैं lateral inversion. राइट स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट आपका आता है डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन ऑल द प्लेन रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द डिफ्यूज्ड एंड इरेगुलर। जब भी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट बैक होती हैं एक प्लेन सरफेस से और वो नॉन पैरेलल होती है एक दूसरे के, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर रेज।
हैं, राइट। और रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब भी मिरर या तो स्मूथ सरफेस से कोई भी रे रिफ्लेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। देन नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो बार बार क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। सो इसका एग्जाम recall the last time you visit a hair salon, he makes you sit in front of mirror after your haircut is complete, the mirror behind you to show how the hair has been cut. Do you know how you could see the hair at the back of your head? Paheli recalls having constructed a periscope as an extended activity in class 6. The periscope makes use of two plane mirrors. Can you explain how reflection from the two mirrors enable you to see objects which are not visible directly? Periscopes are used in submarines, tanks and also by the soldiers in bunkers to see things outside. अब यहाँ पे बात की है रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो बार बार क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए है, जब भी आप सैलून में गए होंगे तो जो सैलून में पर्सन होता है वो जब आपका हेयर कट करता है देन आपको पीछे से वो मिरर बताता है कि आपका हेयर कट कैसा हुआ है। सो यहाँ पे एक पेरिस्कोप की बात की है। पेरिस्कोप जो है वो एक क्या है, सबमराइन्स वगैरह में हम उसका यूज़ करते हैं। मल्टीपल इमेजेस, you are aware that a plane mirror forms only a single image of an object. What happens if the two mirrors are used in combination? अब यहाँ पे आपको पता है कि प्लेन मिरर जो है वो एक सिंगल ही इमेज की फॉर्मेशन करती है, लेकिन जब आपके पास एक से ज़्यादा मिरर्स होंगी तब क्या होगा, सो आपको मल्टीपल इमेजेस जो हैं, मल्टीपल इमेजेस दिखाई देंगी जब आप एक से ज़्यादा मिरर्स का यूज़ करेंगे। सनलाइट वाइट और कलर्ड, अब यहाँ पे बात की है कि सनलाइट जो है वो वाइट होती है या कलर। यू लर्न दैट द सनलाइट इज रेफर टू एज अ वाइट लाइट। यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। हियर इज अनदर एक्टिविटी शोइंग द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7। यहाँ पे सनलाइट जो है वो वाइट लाइट होती है, उसके पास 7 कलर्स के बारे में भी बताया गया है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है इनटू द कलर्स, जब भी सनलाइट जो है एक वाटर ड्रॉप के ऊपर गिरती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स शो करती है, जिसको हम रेनबो भी बोलते हैं। सो रेनबो जो है वो फिनोमिना है शोइंग डिस्पर्जन। क्या बोलेंगे हम, जब स्प्लिटिंग होगी लाइट की इनटू डिफरेंट कलर्स में, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़, अब यहाँ पे बात की है कि हमारी आइज़ के इनसाइड क्या क्या होता है। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम them enters our eyes. Eye is one of our most important sense organ. It is therefore important to understand its structure and working. The eye has a roughly spherical shape. The outer coat of the eye is white. It is tough so that it can protect the interior of the eye from accidents. अब आई जो होती है वो रफली स्फेरिकल शेप में होती है और उसके अंदर जो वाइट मटेरियल होता है वो काफ़ी टफ होता है ताकि वो हमारी आई को प्रोटेक्ट कर सके एक्सीडेंट से। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, आइरिस होता है, देयर इज स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द pupil. The size of the pupil is controlled by the iris. That is that part of eye which gives it its distinct color. जो कलर इम्पार्ट करता है, कलर शो करता है, वो होता है आइरिस। When we say that a person has green eye, we refer actually to the color of iris. Like हमारा किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो डिफरेंट होते हैं। और ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे अंदर जाती है। सेलरी मसल्स, आइरिस, लेंस, कॉर्निया, ऑप्टिकल नर्व एंड रेटिना, यहाँ पे आपको शो किए हैं आइज़ के पार्ट्स। अब नेक्स्ट आता है केयर ऑफ द आइज़। इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज़। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू आई स्पेशलिस्ट, हैव अ रेगुलर चेकअप। अब आइज़ की जो प्रोटेक्शन है, प्रॉपर केयर है, वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ एडवाइस यूज़ सुटेबल
स्पेक्स जो है हमें यूज़ करनी चाहिए अगर आपको स्पेशलिस्ट बताते हैं। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। टू मच लाइट like that of sun, a powerful lamp or a laser torch can injure the retina। अगर आपको पावरफुल लाइट जो है आपकी आइज़ में जाती है तो आपके रेटिना को उससे क्या होगी, इंजरी होगी। डो नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्शन। आपको सन की साइड या फिर पावरफुल जो लाइट डायरेक्शंस होती हैं उनकी साइड नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज़ इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज़। वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर। इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर। आपको जब भी आपकी आइज़ में कुछ गिरता है तो आपको आई को रब नहीं करना चाहिए, क्लीन वाटर से उसको धोना चाहिए। अगर फिर भी आपकी आइज़ ठीक नहीं होती है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। वॉश योर आइज़ फ्रिक्वेंटली विद क्लीन वाटर। आपको बार बार जो है अपनी आइज़ को क्लीन वाटर से धोना चाहिए। ऑलवेज रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक्स टू क्लोज टू योर आइज़ और कीपिंग इट टू फार। कभी भी हमें बहुत नज़दीक और ना ही बहुत दूर से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। यहाँ पे जो विजुअली जिनको दिखाई नहीं देता है वो पर्सन्स भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ ब्रेले सिस्टम। अब ब्रेले सिस्टम है, लुइस ब्रेले ने इसको बनाया था। वो खुद भी विजुअली चैलेंज पर्सन्स थे। डेवलप अ सिस्टम ऑफ विजुअली चैलेंज पर्सन इट पब्लिश्ड इट इन 1821। ब्रेले सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न्स थे, करेक्टरिस्टिक्स थे। ईच करेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड अ वर्ड, कॉमन वर्ड फॉर अ ग्रामेटिकल साइंस। यहाँ पे 63 डॉट्स थे। कुछ डॉट्स जो थे वो करेक्टर्स लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को एंड कुछ ग्रामेटिकल साइंस को। डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ देयर डॉट्स ईच। पैटर्न्स ऑफ डॉट टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो। यहाँ पे आपको जो डॉट्स हैं, डॉट पैटर्न्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं और जिसके थ्रू जो है वो ब्रेले सिस्टम में पढ़ते थे। दीज पैटर्न्स हु एम्बोस्ड ऑन ब्रेले शीट्स हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग। अब वो पर्सन्स देख नहीं सकते हैं तो वो किसके थ्रू उसको पढ़ते थे, उनको टच करके। Visually challenged people learn the Braille system by beginning with letters, then special characters and letter combination method depend upon recognition by touching. Each character has to be memorized. Braille text can be produced by hand or by machine. Typewriters like devices and printing machines have now been developed. अब जो है वो बहुत सी चीज़ें, टाइपराइटर्स, प्रिंटर्स जो हैं वो बन गए हैं विजुअली चैलेंज पर्सन्स के लिए। सो हमने ये चैप्टर पढ़ा, इसमें हमने ये समझा कि लाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है और हमें अपने आइज़ की केयर कैसे करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।